अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें आप सीखेंगे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कैसे यूज़ किया जाता है। यानी कि किसी भी एक वैल्यू को आप इंक्रीज़ करते हैं जिसी की बिट आने पे, तो वो उसके टाइम पीरियड कब तक चलता है। इसकी मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस हो सकती हैं, आप मुख्तलिफ़ एप्लीकेशंस पे इसको लगा सकते हैं। मैं आपके साथ एक चीज़ शेयर कर देता हूँ कि इसमें आपकी एप्लीकेशन क्या होगी, कि इसमें आपकी एप्लीकेशन ये हो सकती है कि जैसे ही आपका कोई एक बटन प्रेस होता है पीएलसी पे, आपका पुश बटन प्रेस करते हैं या आपकी कोई डिजिटल इनपुट आती है, तो आप ये चाहते हैं कि ये डिजिटल इनपुट का टाइम नोट किया जाए कि ये इतनी देर तक आई है, और जब इसका टाइम इस टाइम के मुताबिक हो जाए तो, या इसकी वैल्यू जो है वो इस वैल्यू के मुताबिक हो जाए, तो फिर हम अगला फंक्शंस करें। तो इसमें टाइमर्स भी यूज़ हो सकते हैं, लेकिन सम टाइम हमें टाइमर जो हैं वो स्पेसिफ़िक करने पड़ते हैं, और सम टाइम हमें ये ज़रूरत नहीं होती। हम ये चाहते हैं कि वैल्यूज़ बढ़ती रहे, जितनी देर वो चल रहा है उतनी देर ही उसकी वैल्यूज़ जो है वो हमारे पास शो होती रहे। तो चलते हैं अब टॉपिक की तरफ। जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो काइंडली हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो लें जी, हम अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसको LDM12 से स्टार्ट कर लेते हैं। कि जैसे ही, सॉरी LG हो गया गलती से, जल्दी से जी, M12 जैसे वक्त हमारी आती है, तो अब हम यहाँ पे INC इंक्रीज़ की एक पल्स लगाते हैं और इसको हम कर देते हैं D5 को। कि जैसे ही हमारी ये INC आती है तो ये हमारे D5 को वैल्यू को अपग्रेड कर देगी। अच्छा, अब इसके बाद हम इसको रिवर्स करते हैं, यानी कि हमने ये कम भी करनी है। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये कह लो कि अगर ये हमारी इंक्रीज़ होती है M12 के आने से, तो जब M13 आएगी तो ये डिक्रीज़ हो जाएगी। तो उसके लिए हम इस पर लगाएंगे डिक्रीज़ की, DEC लगेगा सर हमारा, सी को क्या हुआ, हाँ जी DEC लगेगा, और फिर D5 को ही, क्योंकि हमने इसी को ही डिक्रीज़ करना है, इसी को इंक्रीज़ करना है, इसी को डिक्रीज़ करना है। अच्छा, अब इसके अंदर दो और ऑप्शंस होते हैं। अगर हम INCP लगा देंगे और DECP लगा देंगे तो वो पल्स वाइज डिक्रीज़ होगा, यानी कि वो जितनी पल्स आएंगी वो उतनी दफ़ा डाउन होगा। ठीक है, मैं आपको एक उसकी भी मिसाल यहाँ पे दे देता हूँ। LDM14 कर देते हैं, और INCP जो है इसके साथ मैं आपको D6 कर देता हूँ। ठीक है, और LDM15 कर देते हैं। ये LDM15 आ गया, और इसको हम कर देते हैं DECP D7, सॉरी D6, ये D6 हो गया। ठीक है, इसको कन्वर्ट करते हैं, और अभी हम इसको मॉनिटर पे करके मैं आपको दिखाता हूँ। और ये देखें जी, हमारे पास M12 है। ये जो पहला हमारा फंक्शन है वो ये है कि M12 जितनी देर आएगी हमारा D5 उतनी देर बढ़ता जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि वो बढ़ती जा रही है, उसकी वैल्यू वो कम नहीं हो रही है। ठीक है, अच्छा, अब दूसरे में हम M13 को करते हैं, तो वो हमारी वैल्यूज़ जितनी देर M13 ऑन है उतनी देर आप ये देख सकते हैं कि वो कम होती जा रही है, और ये माइनस तक चलती रहेगी। ठीक है, अब इसको हम बंद कर देंगे, तो जैसे ये बंद होगी वहीं पे ये रुक जाएगा, और अभी हम ये देखें ये दोबारा से बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, तो ये तब तक बढ़ता रहेगा जब तक ये ऑन हो जाएगा। अब इसी तरीके से मैं M14 को करता हूँ, इसको मैंने ऑन किया है, तो अब आप ये देखें कि ये वैल्यू 1 पे ही रुकी हुई है। इसको अब अगर मैं ऑन करता हूँ तो ये हमारी वैल्यू जो है ये बढ़ती जा रही है। ठीक है, और इसको स्टॉप करता हूँ तो ये स्टॉप हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये जितनी दफ़ा आएगा ये एक किस्म का काउंटर का काम आपका कर रहा है, लेकिन ये अनलिमिटेड काउंटर है। ये आपका रुकने वाला काउंटर नहीं है कि इस वैल्यू तक जाके ये रुक जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली एक ऐसा काउंटर बन गया है कि ये आपका पल्स को काउंट करता जा रहा है और अनलिमिटेड टाइम तक काउंट करता जाएगा। इसी तरह ही जब ये आएगा तो ये इसको कम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और इसको आप देख लें, ये देखें ये 8 था, ये 7 हो गया। ठीक है, अभी ये 6 हो गया, अभी ये 5 हो गया। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो आज तक के आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।